अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, आप सबको ज़ैद राइटिंग स्किल्स में खुश आमदीद। आज मैं आप सबको फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स फॉर फिज़िक्स क्लास 9th 2023 के बोर्ड के लिए बताऊंगा। इससे पहले कि हम लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स की जाने बढ़ें, आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसकी थ्योरी पे आ जाएं तो इसकी थ्योरी में सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स में से लाजमी लॉन्ग ना आए तो शॉर्ट लाजमी आता ही आता होता है। फिर उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल्स की जाने बढ़ जाएं। न्यूमेरिकल 1.3, न्यूमेरिकल 1.10, न्यूमेरिकल 1.7। देन यू हैव टू मूव चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। आप इसकी थ्योरी पे आ जाएं। इसकी थ्योरी पे टाइप्स ऑफ मोशन इस चैप्टर की बेस है जिसको कहा जाता है। तो सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ मोशन और इसके इक्वेशन ऑफ मोशन लाजमी कीजिएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक लॉन्ग चैप्टर नंबर 2 में से आते आता होता है थ्योरी पार्ट में, तो आपने इसको फॉरगेट नहीं करना, आपने इसको लाजमी करना है। इसको या तो रट्टे मार लें, बेशक याद कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। तो उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स के जाने पड़ जाएँ। इसके न्यूमेरिकल 2.1 और 2.2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन यू हैव टू मूव यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में डायनेमिक्स में सबसे पहले थ्योरी की जाने बढ़ जाएँ तो थ्योरी के अंदर न्यूटन लॉज में से कोई भी एक लॉ पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आप इसको शॉर्ट के लिए ज़्यादातर करें क्योंकि ये लॉन्ग में इतना ज़्यादा नहीं आता। और इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको भी लाजमी करिएगा। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ये आप फैसलाबाद बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड और ये जो दीगर इधर किस्म के बोर्ड हैं उन सब में देख लें तो ये किसी न किसी बोर्ड में हर दफ़ा पूछा जाता है। तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको लाजमी याद। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स की जाने आ जाएँ। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले 3.1 इम्पोर्टेंट है, 3.5 इम्पोर्टेंट है, 3.8 is very important, 3.10 is also very important. Then you have to move unit number 4. Unit number 4 name is turning effect of forces. इसकी थ्योरी में आ जाएं तो resolution of forces is very important long question. एंड इट्स थ्योरी में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम मतलब के फॉरगेट कर देते हैं, लेकिन आपने इसको फॉरगेट नहीं करना। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा बोर्ड में पूछा गया है। 2022 के फैसलाबाद बोर्ड में भी पूछा गया है सेकंड टाइम में, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स की जाने बढ़ जाएँ तो न्यूमेरिकल में इसका सबसे पहले 4.2 न्यूमेरिकल very important numerical, 4.3 numerical is also very important and 4.6 numerical is also very important. Then you have to move your number 5 gravitation. इसकी थ्योरी में सबसे पहले तो मास ऑफ अर्थ is important, artificial satellites is also very important. Numericals, इसके numerical में 5.2 numerical is very important and 5.8 numerical is also very important. So do not forget these all things. देन स्विच टू यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। आपने इसके सबसे पहले थ्योरी में आ जाना है। थ्योरी में इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में से कोई ना कोई एक आ जाता होता है। काइनेटिक एनर्जी और उसको साथ उसकी डेरिवेशन करनी होती है उसके फॉर्मूले की। आप इन दोनों के फॉर्मूले और इसके करके जाइएगा क्योंकि ये भी इस दफ़ा के बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव टू मूव न्यूमेरिकल में इसके पेज नंबर 138 के ऊपर 6.7 एग्जाम्पल है कि हॉर्स पावर का उसमें जिक्र है। तो ये वाला न्यूमेरिकल पूछा गया है 2022 के बोर्ड में, फैसलाबाद बोर्ड में। तो आपने इसको फॉरगेट नहीं करना, आपने इसको लाजमी करके जाना है। रट्टा मार ले बेशक मर्जी कर दें। और 9th क्लास में जो एग्जांपल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपने इसको लाजमी करना है। फिर उसके बाद 6.3 न्यूमेरिकल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन 6.9 न्यूमेरिकल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसकी थ्योरी में आ जाए। Pascal's law is very important. Archimedes principle is also very important long question. इसमें आर्चिमेडस प्रिंसिपल 2022 के बोर्ड में पूछा जा चुका है और आप इस दफ़ा के उम्मीद रखें कि आर्चिमेडस प्रिंसिपल दोबारा से आ सकता है क्योंकि मुझे चांसेस लग रहे हैं आर्चिमेडस प्रिंसिपल के आने के। देन हुक्स लॉ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन आती होती है शॉर्ट में, तो आपने इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन लाजमी करके जानी है। देन यू हैव टू मूव न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम आ जाएँ तो 7.1 न्यूमेरिकल is also important, 7.5 numerical is very very important, 7.10 numerical is also important, 7.12 numerical is very 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 important numerical. Then chapter number 8 thermal properties of matter। इसकी थ्योरी पे आ जाएं तो इसकी थ्योरी में सबसे पहले तो थर्मामीटर और उसकी प्रॉपर्टीज़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आप इसको फॉरगेट मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि शॉर्ट है, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ देते हैं, या इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। तो आपने लाजमी आपने इसको करके जाना है। इस दफ़ा के बोर्ड के पेपर में ये आ सकता है। तो उसके बाद आप द इवेपोरेशन, इसके फैक्टर्स जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, फिर थर्मल एक्सपेंशन, सॉलिड्स या वॉल्यूम के अंदर दोनों में से किसी में भी आ सकती है। इसके न्यूमेरिकल्स में 8.1 न्यूमेरिकल, 8.2 न्यूमेरिकल, 8.4 न्यूमेरिकल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन ट्रांसफ़र ऑफ हीट चैप्टर नंबर 9। इसके थ्योरी में आ जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ कन्वेंशनल करंट्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप पिछले 5 साल के बोर्ड के पेपर उठा के देख लें तो 5 साल के बोर्ड के पेपर में ये 15 दफ़ा पूछा जा चुका है, यूज़ ऑफ कन्वेंशनल करंट्स। तो आपने इसको भी लाजमी करना है, और लेज़ले क्यूब भी आ जाता होता है, आप इसको भी करके जाइएगा। इस दफ़ा के बोर्ड के लिए मुझे लगता है कि ये लेज़ले क्यूब में से भी कुछ ना कुछ आएगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स की जाने बढ़ जाएँ तो न्यूमेरिकल में इसका 9.1 न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसके न्यूमेरिकल 9.1 करके जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल 9.1 थोड़ा बहुत है कि जो आ सकता है। 9.2 न्यूमेरिकल की कोई उम्मीद नहीं है। तो आपने जो मैंने आज आपको सारा बताया तो उसको आपने लाजमी करना है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और मेरे चैनल को आगे आगे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।